अब आप देखो ये दोनों टाइप के जो डेसिमल्स हैं दे कैन बी कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन, जैसा कि हमने देखा भी अभी, लेकिन ये जो है कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक, जिसके कारण इन टाइप के ये दोनों टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं इनको हम कलेक्टिवली रैशनल नंबर्स का नाम देते हैं, और ये जो डेसिमल है इन टाइप के उसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। समझ में आ रही बात? तो रैशनल नंबर्स एक्चुअली वैसे नंबर्स होते हैं जिनको आप एक्चुअली फ्रैक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको कर सकते हो ना, इसको कर सकते हो, और इरैशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जैसे कि ये। तो और डिटेल में बात करते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स की। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, मतलब p by q मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो आप, where p and q are integers, q not equals to 0, मतलब q तो ऑब्वियसली जीरो नहीं हो सकता ना p by q में, नीचे वाला टर्म तो जीरो हो नहीं सकता। Irrational numbers are the numbers which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers, q not equals to 0। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे स्टूडेंट्स अगर मैंने यहां पे लिख दिया एक डेसिमल 0.5249, तो ये कैसा नंबर है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे, सो दिस इज एक्चुअली अ रैशनल नंबर, राइट स्टूडेंट्स? अगर मैंने लिख दिया 0.52978 और ऊपर ऐसे बार लगा दिया स्टूडेंट्स, तो आपको पता है इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे, p by q के टर्म में लिख पाएंगे, इसलिए ये भी कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। अगर स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया 5.1233397454 ऐसे कुछ उल्टा सीधा लिखता जाऊं, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसको मैं फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कैसा नंबर हो जाएगा मेरा? इरैशनल नंबर। समझ में आई बात आपको? अच्छा स्टूडेंट्स और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूं, ठीक है? अगर मैंने यहां पे लिखा सिंपली 432, ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं? रैशनल नंबर वैसा होता है जिसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं ना, लिख सकते हैं ना 432 डिवाइड बाई 1, ऐसे लिख ही सकते हैं। तो p ये हो गया हमारा और ये q1 हो गया, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स कि दिस वाज एक्चुअली अ रैशनल नंबर। उसी तरह से कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो, सिंपली 2 ले लो, तो इसको आप लिख सकते हो 2 by 1, तो इट मीन्स 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, सो इट इज डेफिनेटली अ रैशनल नंबर। समझ में आ रही बात? कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। उसी तरह से अगर मैं 0 लिखूं स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन 0 कैन आल्सो बी रिटन बाय 0 by 1, p by q का फॉर्म, तो 0 भी हमारा कैसा नंबर हो गया स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर। वैसे स्टूडेंट्स आपको नेगेटिव नंबर लो, -5, उसको लिख सकते हैं -5 by 1, तो p by q का फॉर्म हो गया ना, तो स्टूडेंट्स इसको भी हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ ऐसे डेसिमल्स ही रैशनल नंबर नहीं होते, इस टाइप के जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, उनको भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, ठीक है? क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। इरैशनल नंबर की कैटेगरी में इस टाइप के डेसिमल्स आएंगे, या फिर जैसे कि √2 है, आपको पता है उसकी वैल्यू भी इसी तरीके से कुछ होती है, तो वो भी आपका इरैशनल नंबर हो गया। √3 हो गया, वो भी हमने देखा था, वो भी इरैशनल नंबर हो गया स्टूडेंट्स। फिर अगर आपको पाई के बारे में पता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, तो वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होता है, उसका डेसिमल चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और कोई पैटर्न नहीं है, राइट? तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, सो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली इरैशनल नंबर। पाई में भी हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, कई बार क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में लोअर क्लास में आपने ऐसा किया होगा कि पाई की वैल्यू कहीं सब्स्टिट्यूट करनी होती है, तो आप ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट नहीं करते हो, आप सिंपली ऐसा 3 पॉइंट ऐसे कुछ 2-3 डेसिमल तक ही सब्स्टिट्यूट कर देते हो, राइट? या फिर उसको आप 22/7 लिख के सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो ये अगर आप पाई को ऐसे या ऐसे लिखोगे तो आपको लगेगा कि वो तो इस टाइप का डेसिमल हो गया जो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होती है, ठीक है, उसको अप्रॉक्सीमेट हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि अच्छा वो तो ये इस कैटेगरी में आ गया, लेकिन वो एक्चुअली तो पाई की वैल्यू ये है ही नहीं, और ना ही आप पाई को एग्जैक्टली 22/7 लिख सकते हो, राइट? वो भी उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होती है। आई होप यू गेट दिस। सो पाई इज अ इरैशनल नंबर। देखो नंबर्स के बारे में जो पढ़ा उसको अगर हम थोड़ा सा समराइज करना चाहें तो आप देखो क्या है कि
ये एक हमारे पास होता है ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट, उसमें क्या होता है आपको पता ही है। फिर बाहर से हम जीरो लेके आते हैं तो एक नया सेट बन जाता है ये, जिसमें नेचुरल नंबर्स भी हैं और जीरो भी है, और ये क्या कहलाता है, होल नंबर्स, राइट। फिर स्टूडेंट्स इसमें हम निगेटिव नंबर्स भी लेके आ जाते हैं। तो अब पुराने वाले सारे नंबर और निगेटिव नंबर्स, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, राइट। यहाँ तक तो आपको बहुत पहले से ही क्लियर है। हमने यहाँ पे अब कुछ नए टाइप के नंबर्स के बारे में और बात की, हालांकि वो भी नए नहीं थे आपके लिए, फिर भी जैसे फ्रैक्शंस हो गए इस टाइप के कुछ, फिर इस टाइप के डेसिमल्स हो गए जो टर्मिनेट हो रहे हैं, फिर इस टाइप के डेसिमल्स हो गए जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन रिकरिंग है, उनमें चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, एक पैटर्न से, ठीक है। तो अब आप इन सब को का एक सेट ले लो, पुराने नंबर्स और इनका सेट, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। प्लीज ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ये भी रैशनल की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। फिर अब देखो और दूसरे टाइप के नंबर्स भी हमारे पास, जैसे कुछ इस टाइप के डेसिमल्स जो कि टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और उसमें रिपीटिशन भी नहीं है, इस टाइप के डेसिमल्स। फिर √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, इस टाइप की चीजें जिनको भी एक्चुअली हम डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा ही कोई डेसिमल आता है। ये एक अलग कैटेगरी है बिल्कुल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अलग कैटेगरी है। ये जो है वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स नहीं है, ध्यान दे, ना ही वो होल नंबर है, सोच के देखो, ना ही वो इंटीजर हैं, राइट, और ना ही उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि इन सबको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनका क्या नाम है, इनको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करके देना चाहूंगा कि ये सारे टाइप के नंबर जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, उन सब को लेके भी एक बड़ा सेट सोचा जा सकता है, ठीक है। और ये जो बड़ा सेट है उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सारे टाइप के नंबर्स आ गए, चाहे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इस टाइप के फ्रैक्शन, इस टाइप के डेसिमल या इस टाइप के कोई भी डेसिमल, ये सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।